सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसकी बहन लूसी कबूतरी आती है। दीदी, शादी के 5 साल गुजर गए, अभी तक आपको कोई बच्चा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं करती कि आप कोई बच्चा गोद ले लो? बच्चों के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। तू सही कह रही है लूसी। भगवान से मैं रोज यही मांगती हूँ कि मेरा खुद का बच्चा हो जाए, लेकिन शादी के काफी साल गुजर गए। अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि कोई बच्चा गोद ले लूँ। टुनटुनी का पति कालू कौआ शातिर किस्म का पक्षी था। टुनटुनी बच्चा गोद लेने की बात कालू कौवे को बताती है। देखो जी, अब मैं भी एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। आज मेरी बहन भी आई थी, वो भी बच्चा गोद लेने की सलाह दे रही थी। तुम उसे कहो कि वो एक बच्चा पैदा करके दे दे और उसके बदले हमसे पैसे ले ले। वैसे भी उसे पैसों की जरूरत है। अरे, ये तुम कैसी बातें करते हो? वो क्यों बच्चा पैदा करके मुझे देगी? उसके ससुराल वाले नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तुम उससे बात करके देखो, तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए और पैसे उसके काम भी तो आ जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बहन इस बात के लिए मानेगी। आखिर एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को कैसे किसी और को दे सकती है? तुम बेकार में चिंता कर रही हो, एक बार उससे फोन करके बात तो कर लो। ठीक है जी, अभी तो काफी रात हो गई है, कल मैं उससे जरूर बात करूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन लूसी कबूतरी को फोन लगाती है। लूसी, मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। तेरे जीजा जी कह रहे थे कि तू ही एक बच्चा पैदा करके मुझे दे दे। तुझे जो भी होगा, चिड़ा या चिड़िया, मुझे मंजूर होगा और उसके बदले तू हमसे पैसे ले सकती है। तेरी जरूरत में तेरे काम आएंगे। दीदी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन दीदी पहले मैं अपने पति से पूछ लूंगी, उसके बाद तुम्हें कुछ कहूँगी। मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो। ठीक है लूसी, तू पहले अपने पति से पूछ ले। 2 दिनों के बाद लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। दीदी, मेरे पति तैयार हो गए हैं। अब जल्द ही तुम्हारे घर भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। अब तुम खुशियाँ मनाने की तैयारी करो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब लूसी कबूतरी एक अंडा देती है और अपना अंडा ले जाकर टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। दीदी, ये लो, आज से ये तुम्हारा अंडा है। लूसी कबूतरी, मेरी बहन, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे माँ बनने का मौका दिया। मैं तेरे इस उपकार को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीदी, इसमें उपकार की क्या बात है? तुम तो मेरी बहन हो और एक बहन ही दूसरी बहन की मदद करती है। हाँ लूसी, ये तो तू बात ठीक कह रही है। चल अब मैं चलती हूँ। अब तू अपने बच्चे की जरा भी चिंता मत करना। आज से ही मेरा अंडा है, मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी। दीदी, आखिरी बार मैं अपने अंडे को गले लगाना चाहती हूँ। तू अगर गले लगाएगी तो तेरी ममता जाग जाएगी। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। अचानक एक दिन, दीदी, मैं अपनी बच्ची को लेने आई हूँ। ये तू क्या कह रही है? कौन सी तेरी बच्ची? तूने तो अपनी बच्ची को जन्म से पहले ही मुझे दे दिया था। अब वो मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची को कैसे तुझे दे दूं? मैं अपनी बच्ची का मुंह देखे बगैर एक निवाला नहीं लेती। उसी को देखकर मेरी सुबह होती है और उसी को देखकर मेरी रात होती है। मैं कैसे अपनी बच्ची तुम्हें दे दूं? दीदी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। उस बच्ची को जन्म देते ही मेरे अंदर कुछ कमियां आ गईं, जिसके चलते मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई। अब बताओ मैं कैसे जीऊं? अगर तुम मेरी बच्ची मुझे वापस नहीं करोगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। लूसी बहन, मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करो, मैं मर जाऊंगी। ये तो क्या मेरी बेटी की रट लगा रखी है। वो तेरी नहीं, उसे मैंने पैदा किया है। वो मेरी बेटी है और ये रोने धोने का नाटक छोड़, जल्दी से मेरी बेटी को लाओ यहाँ। मैं उसे लेकर अभी जाऊंगी। तभी वहाँ पर भूरी चिड़िया आ जाती है। मम्मी, आप क्यों रो रही हो? और ये आंटी आपको क्यों डांट रही है? तभी लूसी कबूतरी भूरी को खींचकर ले जाने लगती है। ये क्या तू मम्मी मम्मी बोली जा रही है? ये तेरी असली मम्मी नहीं है, असली मम्मी मैं हूँ। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। तुम मेरी कुछ नहीं लगती। लूसी भूरी चिड़िया को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया भूरी के गम में अपना सर पीट पीट कर अपनी जान दे देती है।
सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर उस पे सिलाई करने लगती। माँ ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है। एक दिन टूनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे टूनी, ओ टूनी कहाँ है? जल्दी आ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, आंटी वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। तुम टुनटुनी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी बबली आंटी हूँ। टुनटुनी तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे बबली कबूतरी तू कब आई? टुनटुनी तू जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया बबली कबूतरी से बातें करने लगती है। बबली कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी तेरी बेटी बहुत प्यारी है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है। मैं रात को देर से घर लौटूंगा तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौआ तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन। जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी ये सब क्या हो गया? माँ जी बंटी कबूतर के बिना भी ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी तू हिम्मत मत हार बेटा। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे कहती है, टुनटुनी तू तो इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है। तू ऐसा कर अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं, इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। किसी जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी लगता है इस बार अपने घोंसले की मरम्मत करवानी होगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है। क्या करूं? जब भी बारिश होती है मेरा मन डर से फट जाता है। टुनटुनी मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी से करवा लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर ठीक करा सकूँ। चिंता मत करिए जी, ज्यादा चिंता करने से तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से मिल जाए
वही बहुत है। घर ठीक करवाने के लिए तो पैसे चाहिए और वो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की कृपा होगी तो जल्द ही हम लोग भी अपने मकान की मरम्मत करा लेंगे। वो लोग रोज अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करने की बातें करते रहते थे, लेकिन वो इतने पैसे जुटा नहीं पा रहे थे जिससे वो अपने घोंसले की मरम्मत करा सकें। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोए जा रही है। देखो जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। टुनटुनी, डरो मत, जरूरी सामान बांध लो और चलो बारिश रुकने तक भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। यहाँ रहने से तो अच्छा है। बेटी उठ, चल ताऊ जी के यहाँ चलते हैं। टुन्नू अपने बड़े भाई बंटी कबूतर के घर पहुँचता है और दरवाजा पीटने लगता है। भैया जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। इतनी रात गए, कौन आ गया कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों बार बार दरवाजा पीटे जा रहे हो? तोड़ दोगे क्या? अरे टुन्नू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? और ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है। डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर न जाए, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। ये क्या कह रहे हो टुन्नू? अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चली तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ कहीं और आसरा ढूंढ लो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे अपने हैं। बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दीजिए भैया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है। हमें अपना ही भाई आसरा नहीं दे रहा है। भगवान जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई। वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक धनवान कौवा निराश होकर खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी हवाई मोटर कीचड़ में धंस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आसरा मिल जाता तो मैं कल इसे अपने नौकर को बुलाकर ठीक करा लूंगा। अगर ऐसी बात है साहब तो मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। अरे बहन, आप कैसी बातें करती हैं? घर टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में आसरा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। ये कहकर फिर वो सभी टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ एक रात टुनटुनी के घर गुजारता है और अगले दिन जाते समय वो कौवा टुन्नू को अपना कार्ड देता है। ये लो मेरा कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मैं आपको वहाँ पर मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ पर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। टुन्नू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री जाता है। टुन्नू, ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी। फैक्ट्री के पास के पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बनवा दिया है, तुम आज से वहीं रहोगे। और हाँ, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। ये खबर जब टुनटुनी को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले टूनी चिड़िया अपने बेटे और बहू के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसकी बहू टुनटुनी एक गरीब घर की चिड़िया थी, इसलिए वो उस पर बहुत ही जुल्म करती थी। उसका बेटा बंटी कबूतर भी अपनी माँ के बहकावे में आकर टुनटुनी पर अत्याचार करता था। एक दिन बंटी शराब के नशे में धुत होकर घर आता है। उसकी हालत देखकर टुनटुनी कहती है, आप रोज रोज शराब पीकर घर क्यों आते हो जी? शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। मेरी बात मानिए, आप पीना छोड़ दीजिए। तू मुझे पीने से रोकेगी? तेरे माँ बाप के पैसे का नहीं पीता, खुद कमाता हूँ और उसी का पीता हूँ। अब अपनी जुबान बंद कर और दूर हो जा मेरी नजरों से। इतना कहकर बंटी कबूतर फिर से पीने लगता है। टुनटुनी इसके हाथों से शराब की बोतल छीन लेती है। उसको ऐसा करता देख बंटी कबूतर गुस्से से पागल हो जाता है और पास में पड़ी झाड़ू उठाकर टुनटुनी को पीटने लगता है। टुनटुनी दर्द से रोने लगती है।
मुझे मत मारो, मैंने क्या गलत किया है? बेटी और बहू के झगड़ने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। आते ही वो भी टुनटुनी को डांटने लगती है। क्यों री करमचली, क्यों हर समय मेरे बेटे से लड़ती झगड़ती रहती है? इसके खाने पीने से तुझे क्या दिक्कत है? कंगाल घर से तो आई है, तुझे क्या पता पैसे वालों के घर कैसे रहन सहन होते हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अपने ही बेटे को मौत के मुंह में धकेल रही है। मैं तो उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। कल मुही, अब तू जुबान ही चलाती रहेगी या मेरे बेटे को कुछ खाने को भी देगी? बेचारा दिन भर का थका हारा घर लौटा है, जा जाकर इसके लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार कर। टुनटुनी रोती हुई खाना बनाने चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी बहुत खुश थी। हो सकता है बंटी कबूतर अब अपनी बच्ची को देखकर सुधर जाए। लेकिन टुनटुनी की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक दिन टुनटुनी अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक नन्ही चिड़िया उस अंडे से बाहर आती है। उसे देखकर टूनी चिड़िया चिल्लाने लगती है। अरे करमजली कुल लक्षणी, बेटी पैदा करके तूने मेरे कुल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं अपने नाते रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आने दे मेरे बेटे को, वही फैसला करेगा। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। रात होने पर बंटी कबूतर घर आता है। तब टूनी नमक मिर्च लगाकर उसे भड़काने लगती है। देख ले बेटा, अब तुझे ही फैसला करना है, ये कुल लक्षणी इस घर में रहेगी या नहीं। मैं तो कहती हूँ इसे अभी घर से बाहर निकाल दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बंटी कबूतर चिल्लाने लगता है। तू अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जा, अब तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। अपने पति की मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, अपने बेटी को आप समझाती क्यों नहीं है? इतनी रात को मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी? आखिर मेरी गलती क्या है जो आप दोनों घर से बाहर निकाल रहे हैं? जरा आप इस मासूम के चेहरे को तो देखिए, आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। ये इतनी प्यारी है कि इससे दुश्मन भी प्यार करने लगे। फिर आप लोग तो इसके अपने हैं। अरे वाह बहू, तू भूल गई, ये घर मेरा है। चल भाग यहाँ से। मेरे बेटे ने जो फैसला किया है वो सही है, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को घर से बाहर भगा देते हैं। रोते रोते टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर, लेकिन आपको एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। टुनटुनी अब जा यहाँ से, ज्यादा बकवास मत कर। मैं जल्द ही अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दूंगी, और खबरदार अपनी बेटी को लेकर कभी यहाँ मुंह दिखाने मत आ जाना। टुनटुनी पास के ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। अब टुनटुनी मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाती है और उसके हर एक सपने को पूरा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी की बेटी भूरी अब बड़ी हो गई थी और एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शराब पीने की वजह से बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और बंटी कबूतर भूरी के अस्पताल पहुंचता है। भूरी बंटी कबूतर को ठीक कर देती है। तभी बंटी कबूतर वहां टुनटुनी को देखकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? लगता है तुमसे परेशान होकर भाग गई होगी। बंटी, तो जिसकी वजह से ठीक हुआ है वही मेरी बेटी है। वो इस जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन गई है। टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होता है और टुनटुनी से माफी मांगता है। फिर वो टुनटुनी और अपनी बेटी भूरी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।